सुबह के 9 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो आपको बता दें। 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए से मिली क्लीन चिट। सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल रही है। केस में साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दी गई है। साध्वी प्रज्ञा से मकोका हटाने की अर्जी देगी। तो ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट दे दी है। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं। जी मनीष। देखिए, मालेगांव जो 2008 में धमाका हुआ था उसमें साध्वी प्रज्ञा को एक्यूज बनाया गया था और ये कहा था कि जो मालेगांव धमाके हुए थे उस वक्त साध्वी प्रज्ञा की मोटरसाइकिल वहां पे मिली थी और उसके बाद जांच पे ये जांच से लिंक से जोड़ा गया था। मोटरसाइकिल से कहा गया था मोटरसाइकिल जो उनके नाम के रजिस्टर्ड थी, इसलिए उनकी धमाके में उनका रोल हो सकता था। यही मेन चार्ज था जो उनके ऊपर लगाया गया था। लेकिन एनआईए के जो सूत्र कह रहे हैं, जब इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई कि उनकी बाइक कोई और इस्तेमाल करता था और सिर्फ उसके जो गवाही कोर्ट में कई लोगों ने दी कि साध्वी प्रज्ञा पिछले एक साल से उस बाइक का इस्तेमाल नहीं करती थी, तो ये जो एविडेंस है कमजोर पड़ गया एनआईए का। और अब इस वजह से फैसला किया गया कि चूंकि कोई भी लिंक, कोई भी एविडेंस साध्वी प्रज्ञा के अगेंस्ट में स्टेब्लिश नहीं हो पाया है, इसलिए साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी जाएगी। लेकिन जो दूसरे एक्यूज हैं, अगर आप कर्नल पुरोहित की बात करें, बाकी जो इसमें एक्यूज है मालेगांव धमाके को लेकर के, उनको क्लीन चिट नहीं दी जा रही है। लेकिन उनको एक बड़ी राहत ही मिल रही है कि मकोका जो उनके ऊपर लगाया गया था, जो काफी बड़ा चार्ज होता है जिसमें जल्दी बेल नहीं मिलती है, वो हटाया जा रहा है क्योंकि एनआईए को लगता है कि इनके ऊपर मकोका लगाना ठीक नहीं था। तो एनआईए का केस शुरू से ही जो हिंदू टेरर की बात हो रही थी वो कमजोर हो रही थी। जी न्यूज बहुत पहले से इस चीज को दिखा रहा था कि किस तरीके से जो तमाम एविडेंस हैं, इन जो एक्यूज है इनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया वो सही नहीं है। और ये बात धीरे धीरे कोर्ट में साबित हो रही है क्योंकि अब आने वाले और भी केसेस में दिखेगा। क्योंकि अगर आप देखें सारे एक्यूज, चाहे मालेगांव हो, चाहे मक्का मस्जिद ब्लास्ट हो या फिर अजमेर के धमाके हो, उन सब में कहीं ना कहीं एनआईए ने कनेक्ट किए हुए हैं और इन सब के खिलाफ एक एक करके जो सबूत हैं वो कोर्ट में साबित नहीं हो पा रहे हैं। तो अब साध्वी प्रज्ञा को आज जब चार्जशीट फाइल होगी मुंबई की कोर्ट में एनआईए करेगी, उसके बाद उनको रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा क्योंकि काफी दिनों से जेल में बंद है। बिल्कुल मनीष, खबर ये भी मिल रही है कि महाराष्ट्र एटीएस के जो पूर्व चीफ थे हेमंत करकरे, उन्होंने जो भी जांच की थी उसमें कई खामियां निकली हैं। इसका वर्णन भी चार्जशीट में किया गया है। जी हाँ, देखिए, हेमंत करकरे के ऊपर काफी बड़ा सवाल उठाया गया है। जो उस समय एटीएस चीफ थे, ये कहा गया था कि जो कर्नल पुरोहित थे उनके घर से एक्सप्लोसिव मिला था, लेकिन जांच में ये बात सामने आई कि खुद एटीएस के लोगों ने ही उनके घर में एक्सप्लोसिव प्लांट कराया था और ये चार्ज गलत पाया गया। तो बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अब जो महाराष्ट्र एटीएस है उसके ऊपर एक बड़ा इल्जाम एनआईए ने लगाया है एक तरीके से कि किस तरीके से एक्यूज को फ्रेम करने की कोशिश की गई। हालांकि एनआईए ये भी कह रही है कि कर्नल पुरोहित के अगेंस्ट में अभिनव भारत से जुड़े तमाम सबूत भी मिले हैं, जिसमें बैंक में जो पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है, जो पैसे का लेन देन हुआ है, तमाम रिकॉर्डिंग एनआईए के पास है जिसमें वो धमाकों की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मुंबई के एटीएस पे ये इल्जाम लगाना कि उन्होंने पुरोहित के घर पे बम रखवाया था ताकि उसको वो फ्रेम कर सके, ये बहुत बड़ा चार्ज होगा और ये क्रिमिनल चार्ज होगा अगर कोर्ट में इस मामले को नोटिस लिया जाएगा। तो एक तरफ जहां एक्यूज के खिलाफ यहाँ चार्जेस नहीं है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र एटीएस के खिलाफ एनआईए ने काफी बड़ी बातें कही हैं, उनको काफी एक्यूज किया है। और तीसरी बात, एक एक करके जो और भी धमाके से जुड़े सेम जो आरोपी हैं उनके भी जो मामले हैं वो कोर्ट में कमजोर से दिख पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और क्या साध्वी प्रज्ञा के अलावा भी लोगों को क्लीन चिट दी गई है? ऐसी खबर मिल रही है कि 3 और लोग हैं जिनका नाम चार्जशीट से हटाया गया है। देखिए, जो और लोग हैं वो एक्यूज वो भी हैं, लेकिन वो काफी हाई प्रोफाइल, अगर हम इस सेंस में बात करें तो नहीं है। लेकिन वो उसको उसमें जोड़ा गया था कि ये सारे लोग जो है, एक मीटिंग हुई थी, ये कहा गया था कि फरीदाबाद में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कर्नल पुरोहित ने पार्टिसिपेट किया था। फिर भोपाल में एक मीटिंग हुई थी जिसमें फैसला किया गया था कि बम का बदला बम से लेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि चाहे अजमेर का हो या मालेगांव का हो, वहां धमाके हुए थे। और मुंबई एटीएस उस वक्त जब जांच की थी, उसके बाद एनआईए ने जब इसको टेक ओवर किया था तो ये कहा था कि कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, असीम आनंद, ये सारे लोगों ने कॉन्स्पिरेसी रची थी और उसको नाम दिया गया था हिंदू आतंकवाद को। लेकिन अब जब जांच में बात सामने आ रही है कि जो भी एनआईए ने जिनको विटनेस बनाया था, जो सीक्रेट मीटिंग की बात की जा रही थी, वो सारे विटनेस हॉस्टाइल हो गए कोर्ट में। उन्होंने ऐसा सुना ही नहीं था कि उन्होंने कि कर्नल पुरोहित ने कोई ऐसी बात कही थी या साध्वी प्रज्ञा ने कभी ऐसी कोई बात कही थी। तो इस लिहाज से आप देखें तो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में जब ये बार बार आरोप लग रहे थे कि क्या जानबूझकर फ्रेम करने के लिए हिंदू टेरर को जानबूझकर पॉलिटिक्स के तहत ये लाया गया था,
ये सारे सवाल उठ रहे थे। और अगर आप देखें कोर्ट में तो ये बात एक तरीके से कहीं ना कहीं सही भी साबित हो रही है कि किस तरीके से हमारी जांच एजेंसियों ने फ्रेम किया एक्यूज को, और असीमानंद को भी, अब जो असीमानंद की बात की जा रही है, असीमानंद को भी छोड़े जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि और भी केसेस में असीमानंद के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। और यहाँ साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिली इतने दिनों में, उनकी तबीयत भी काफी खराब थी, कहा गया उनको कई गंभीर बीमारियां थी जो वो बार बार चाहती थी कि उनको इलाज के मौके मिले जाए। उसके बाद भी उनको कभी बेल नहीं मिली, और अब जाकर के ऐसा लगता है कि देर से सही कम से कम जांच एजेंसी सही ट्रैक पर अब आई है और इनको रिहा करने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल मनीष, और इसका अगर हम राजनीतिक एंगल देखें, यूपीए सरकार के दौरान ही पूरा मामला सामने आया, हिंदू टेरर का नाम दिया गया और इसको जमकर फायदा यूपीए सरकार ने उठाया था। अब आप आगे किस तरह की राजनीति इस पर होते दिख रहे हैं? देखिए, राजनीति उसको होगी, क्योंकि आप कांग्रेस कहेगी कि बीजेपी जब से सरकार, एनडीए सरकार आई, उन्होंने जानबूझ करके इनको छोड़ने के लिए एजेंसी का इस्तेमाल किया। क्योंकि अगर आप देखें तो इसी केस में, मालेगांव केस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी जो महाराष्ट्र में थी, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि एनआईए के अधिकारी उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि जो भी हिंदू टेरर के एक्यूज हैं उनके ऊपर सॉफ्ट हो जाएं, उनके ऊपर ज्यादा कोर्ट में चार्जेस के लिए दबाव न बनाएं। तो इसका इस्तेमाल यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए या यूं कहें कि कांग्रेस है, विपक्ष तमाम बीजेपी को घेरने के लिए करेगा। लेकिन हमारे देश में कोर्ट है, जांच एजेंसियां हैं जिनको एक दूसरे को, अदालतें भी देखती हैं कि किस तरीके से सबूत रखा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो अगर हम कानून की बात करें तो कानून अपने फेयर तरीके से काम करता है। और यहाँ पर अगर इस केस की आप बात करें नंदिता, तो आप देखेंगे कि शुरू से ही काफी बातें कही जा रही थी, क्योंकि आप कर्नल पुरोहित को लेकर के देखें तो खुद आर्मी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ये बात सामने आ गई थी कि कर्नल पुरोहित को ड्यूटी लगाई गई थी बकायदा, मुंबई पुलिस ने काफी तारीफ की थी। और उसके बाद अचानक एक ऐसे शख्स को एक्यूज बनाया गया और ये कहा गया नहीं, इसने देश की कई जगहों पे धमाके कराए थे। तो एक तरफ राजनीति तो होगी, लेकिन दूसरी तरफ हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में ऐसा लगता है कि कई एक्यूज रिहा होने वाले हैं, क्योंकि एनआईए का जो सारे केसेज हैं वो काफी कमजोर हैं। और चूंकि डायरेक्ट एनआईए सारी चीजों को लेकर के कोर्ट में नहीं आना चाहती, थोड़ा इंतजार करना चाहती है, क्योंकि इसका रिएक्शन भी काफी हो जाएगा। एक एक करके धीरे धीरे वो सारी चीजों को कोर्ट के सामने अब रख रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ रहिए मनीष। एक बार फिर ये खबर अपने दर्शकों को बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आज एनआईए की दायर होने वाली चार्जशीट में नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इसका मतलब यह है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जल्द ही जेल से बाहर आ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में बताया जा सकता है कि महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व चीफ करकरे की जांच में कर्नल प्रसाद पुरोहित के खिलाफ मनगढ़ंत सबूत पेश किए गए थे। इस बात की संभावना है कि चार्जशीट में यह बताया जाएगा कि एटीएस ने 2008 में कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी के वक्त देवलाली आर्मी कैंप में उनके क्वार्टर में विस्फोटक प्लांट किए थे और इसके बाद एनआईए ने पुरोहित सहित सभी आरोपियों से मकोका हटाने का फैसला कर लिया है। तो बड़ी राहत यहां पर बाकी और आरोपियों के लिए भी है। सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो ये है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अलावा 3 अन्य आरोपियों को भी एनआईए ने क्लीन चिट दी है। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए थे, हम चाहेंगे आप एक बार बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर आरोप लगाए गए थे कि उनके ऊपर आर्म्स एक्सप्लोसिव का केस लगाया गया था कि उन्होंने विस्फोटक का इंतजाम किए थे, उन्होंने फाइनेंस किया था, उन्होंने देश के खिलाफ साजिश रची थी और देश में आतंकवादी गतिविधियों में वो शामिल रही थी। काफी गंभीर आरोप लगे थे और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया था। और उनके खिलाफ जो मेन एविडेंस था, यहाँ नंदा आप समझने की कोशिश करें कि जो धमाके हुए थे उसमें इनकी बाइक मिली थी जिनके नाम से रजिस्टर्ड थी। बाइक में ही बम रखा गया था, बाइक बम से उड़ गई थी, लेकिन उसका नंबर प्लेट वहां पर बरामद हो गया था और उसके बाद जांच तक साध्वी प्रज्ञा तक पहुंचा गया था। देखिए, कोर्ट में बात कही गई कि नहीं, अब बाइक का इस्तेमाल वो नहीं करती थी, कोई और करता था पिछले 1 साल से, और यही वजह है कि एनआईए अब साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे रही है। चलिए मनीष, फिलहाल शुक्रिया ये अहम जानकारी हमें देने के लिए। तो एनआईए आज चार्जशीट दाखिल करेगी, ये देखना होगा कि क्या क्या और अहम बातें चार्जशीट में निकल कर आती है।